नमस्कार, मैं आसमान शाह, मैक्स हिंदी में आपका स्वागत है। कल 3 राज्यों में राज्यसभा के चुनाव को लेकर के वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में। पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों को लेकर के चुनाव हुए, जहां भाजपा ने 8 उम्मीदवार अपने उतारे थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। भाजपा के 8वें उम्मीदवार को आशंका थी कि वो जीत सकते हैं या नहीं, ऐसी आशंका जताई जा रही थी। जबकि समाजवादी पार्टी के जो तीसरे उम्मीदवार हैं, उनको भी माना जा रहा था कि उन्हें भी जीतने में मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन ऐन मौके पर हुआ यूं कि समाजवादी पार्टी के ही करीब 6 विधायक वोटिंग के दिन अपना पाला बदलकर भाजपा के पक्ष में वोट कर दिए, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के इन विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा को इसका सीधा फायदा हुआ और भाजपा के 8वें उम्मीदवार को जीतने में आसानी हुई। जबकि समाजवादी पार्टी के महज 2 उम्मीदवार ही जीत पाए। वहीं अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। अमूमन ये माना जाता है, आपने देखा भी होगा कि जो विधायक हैं, विपक्ष के जो विधायक हैं, वो क्रॉस वोटिंग करते हैं, जिसके चलते भाजपा को इसका फायदा होता है। लेकिन कर्नाटक में इसका उल्टा हुआ। कर्नाटक में भाजपा के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जबकि एक विधायक एब्सेंट थे वोटिंग के दिन, और इसका सीधा फायदा कांग्रेस के उम्मीदवारों को हुआ और कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों को जीतने में आसानी हुई। अब गणित समझते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार जीते। हुआ यूं कि कांग्रेस के पास 136 विधायक हैं कर्नाटक में, और भाजपा के 2 विधायक को भी मिला ले, और जो निर्दलीय विधायक थे उनका भी कांग्रेस को सीधा फायदा हुआ, जिसके चलते करीब 140 विधायकों का समर्थन कांग्रेस पार्टी के पास मिल गया और उसके तीनों उम्मीदवार आसानी से जीत गए। वहीं जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो एक जीते, और वहीं जेडीएस के जो 5वें उम्मीदवार थे उनको भी जीतने में आसानी हुई, वो भी जीत गए। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जीतने के लिए 36 विधायकों का समर्थन जरूरी था। कांग्रेस के पास वहां पर सरकार है और कांग्रेस के खुद 40 विधायक थे, और जो 3 निर्दलीय विधायक थे वो भी सरकार को ही सपोर्ट कर रहे थे। तो माना जा रहा था कि कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी जीत जाएंगे, उन्हें जीतने में कोई मशक्कत नहीं होगी। लेकिन महज 25 विधायकों के साथ वहां पर भाजपा ने जीत का परचम लहरा दिया। दरअसल हुआ यूं कि कांग्रेस के ही करीब 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिसका फायदा सीधा भाजपा को हुआ, और जो निर्दलीय विधायक थे, करीब 3 से 4 निर्दलीय विधायक थे, उन लोगों ने भी भाजपा के पक्ष में वोट कर दिया और भाजपा के हर्ष महाजन को जीतने में आसानी हुई। वहीं अब ये माना जा रहा है, कुछ लोगों ने यहां तक कहा है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हुई है, उसके बाद वहां पर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है वो अल्पमत में है। भाजपा के कुछ नेताओं ने वहां की सुक्खू सरकार से मांग की है कि तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी सुबह ही सुबह भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा तक दे दिया। लेकिन इसके बाद ही सुक्खू खुद मीडिया के सामने आए, जिसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, हमारी सरकार 5 साल पूरे करेगी। और इसी के साथ वो पूरे कॉन्फिडेंट में दिखे और उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरा बहुमत है, यानी कि सरकार चलाने के लिए 36 विधायकों की जरूरत है, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारे पास 36 से ज्यादा विधायक हैं। यानी कि जो 6 विधायक, अभी कुछ बताया जा रहा है कि एक होटल में वो ठहरे हुए हैं और फिर वो पूरे हरियाणा पुलिस और फोर्स के पहरेदारी में वो मौजूद हैं। उनसे अभी बात नहीं हो पा रही है कांग्रेस के नेताओं की, जिसके बाद काफी वहां पर राजनीतिक हलचल तेज है। जबकि सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरी कॉन्फिडेंट में दिखे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरे 5 साल
पूरे करेगी। और हिमाचल संकट को देखते हुए कांग्रेस ने 2 पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त कर दिया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो पर्यवेक्षक के तौर पर हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुके हैं। और फिर अब जो रूठे हुए विधायक हैं उनको मनाने की कोशिश वो करेंगे। और साथ ही उनकी ये कोशिश रहेगी कि वहां पर सरकार बरकरार रहे। जबकि कुछ लोग कांग्रेस के भीतर ये मांग कर रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू इस्तीफा दे दें, क्योंकि जो वहां पे वीरभद्र सिंह के जो परिवार है उनका काफी राजनीतिक वर्चस्व रहा है पूरे राज्य में। और ये माना जा रहा है कि वहां पर वीरभद्र सिंह की वजह से ही कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है। अब यहाँ आज ही सुबह सुबह वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और वो काफी गमगीन थे इस्तीफा देने के समय। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो वो एक तरह की उनके चेहरे पे काफी भाव था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने सरकार से मांग की थी कि 2 गज जमीन दी जाए जिससे कि वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाई जाए, लेकिन सरकार ने जमीन आवंटित नहीं की। जिसके बाद वो कहते हैं कि सरकार हमारी सुनती नहीं है। इस तरह के आरोप भी लगाए उन्होंने विक्रमादित्य सिंह ने। वहीं जिस तरह से राजनीतिक संकट एक प्रकार से मंडरा चुका है हिमाचल प्रदेश में, उसी को लेकर के कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार विपक्ष के सरकारों को गिराने का काम करती है और फिर केंद्र सरकार जो जांच एजेंसियां उनका अनैतिक प्रयोग करती है। तो आपको ये खबर कैसे लगा कमेंट कर जानकारी दें और चैनल को और फेसबुक पे फॉलो करें और अगर यूट्यूब पे भी हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।